अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज हम अप्रॉक्सीमेटली 4 दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईद का मसला था, क्योंकि हमारा त्यौहार था। तो ईद की तैयारी में जो है ये 2-4 दिन निकल गए और मैं वीडियो वक्त पे नहीं बना पाया। तो यहाँ पे जो शिफ्ट्स हमारे रह चुके हैं, उन शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूँ, उनका मटेरियल जो है रेडी था, लेकिन उसमें जो है कन्वर्जन करना था। फिर वो भी समय नहीं मिला कि उसको कन्वर्ट करूं, यानी कि मल्टी लैंग्वेज में बनाऊं, और साथ ही साथ ये भी समय नहीं मिला कि उसके लिए वीडियो बनाऊं। आज भी ईद है, तो आज दूसरी ईद है, लेकिन मैंने आज जो है टाइम निकाल के एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बना लूं। यहाँ पे एआरओ श्रीनगर का जो पेपर मेरे पास आया था, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये छोटा वीडियो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे फुर्सत मिली तो शाम को इंशाल्लाह दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम बाकी के शिफ्ट्स करेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे शिफ्ट्स रह चुके हैं। अराउंड 50 के आसपास वो क्वेश्चन है। अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं 10 बजे तक जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा, किसी भी समय पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि कल जिनका एग्जाम होने वाला है मे भी उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बिजी रहा तो फिर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस वाले पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले पेपर की, ये मेरे साथ किसने शेयर किया है, तो ये जो पेपर है मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। मैं उसका नाम भूल गया, आई थिंक मेरे व्हाट्सएप में होगा जिसने वहां पे मुझे सेंड किया। तो हाँ, यहाँ पे जाहिद बशीर बिरवा बडगाम से है ये। तो इन्होंने ये पेपर मेरे साथ शेयर किया है। ज्यादा क्वेश्चन उसको याद नहीं आ पाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे जो भी एआरओ श्रीनगर से, उनसे मैंने जो है राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी लोगों को सभी क्वेश्चन याद नहीं रह पाए, क्योंकि एआरओ श्रीनगर का हर बार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एज कम्पेयर टू अदर एआरओ। तो एआरओ श्रीनगर का टफ पूछा जाता है एज कम्पेयर टू अदर एआरओ, ठीक है ना। अदर एआरओ में क्या होता है, अदर एआरओ में सभी के सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, बस थोड़े बहुत कुछ नए होते हैं। लेकिन एआरओ श्रीनगर में हर बार जब से जो है अग्निवीर की स्कीम चली है, तो यहाँ पे जो है कुछ हट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, जो है अगर जीके में 15 क्वेश्चन है तो 15 के 15 नहीं पूछे जाएंगे हटके। अगर जीएस में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 के 15 हटके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हटके पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, पॉसिबल हो पाए हैं एआरओ श्रीनगर के, तो सबसे पहले हम इन पर नजर डाल लेते हैं। इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इनमें आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो देखिए, अगर मैं इन वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। 18 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, वाट, हर्ट्स, पावर या डायोप्टर। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, हर्ट्स की अगर मैं बात करूं, हर्ट्स हमारा राइट आंसर होगा। इस वाले शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट जो एआरओ श्रीनगर के हुए हैं, ये सबसे इजी पेपर था। जो बाकी के पूछे गए हैं वो बहुत डिफिकल्ट पूछे गए हैं। ये वाला जो है बिल्कुल इजी था एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट, ठीक है ना। जो भी एआरओ श्रीनगर के शिफ्ट हुए हैं, मतलब उनमें से ये वाला जो है नॉर्मल पेपर पूछा गया था। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिजरी इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम इज है। तो इस्लामिक कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे रिलीजियस के रिगार्डिंग जो है, जो मिडिवल में स्टार्ट होता है, तो वहां पे जो है हिजरी इस्लामिक कैलेंडर के बारे में भी जो है पॉइंट्स कुछ नोट डाउन करने पड़ते हैं। तो अगर मैं हिजरी इस्लामिक कैलेंडर की बात करूं, इसमें जो पहला मंथ आता है वो होता है मुहर्रम का, यानी कि जो इस्लाम में जो पहला मंथ स्टार्ट होता है वो होता है मुहर्रम। जिस तरह से जो है जनवरी, फरवरी इस तरह से जो है स्टार्ट होते हैं, उसी तरह से जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसमें पहला मंथ होता है मुहर्रम का। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट मंथ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट, यानी कि जो चोटी होती है उसके काटने से जो है कौन सा एसिड जो है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। आंट में आप कह सकते हो कि कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, या आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल। तो इस प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, आयरन, जिंक, गोल्ड या मेटल ही।
तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, जिंक हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। मैंने पहले भी कहा, इस वाले पेपर में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वाले शिफ्ट में जो जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे एज कंपेयर टू अदर एआरओ जो कि श्रीनगर में हुए हैं। जो बाकी के शिफ्ट श्रीनगर में हुए वो बहुत डिफिकल्ट पूछे गए थे। तो यहां पे अगर मैं 5वें प्रश्न की बात करूं, एज पर सेंसस 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज, तो यहां पे जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेट इनमें से मोस्ट पॉपुलेटेड कंसिडर की जाती है। स्टेट की बात पूछी गई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या आसाम। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, मोस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट और यूटी आप कह सकते हो इन 2022 यहां पे होना चाहिए। तो आपको बताना कि कौन सी जो है स्टेट या यूटी जो है एप्पल की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे या सबसे ज्यादा जहां पे एप्पल प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो, पहले नंबर पे जहां पे सबसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें से वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे 7वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, खेलो इंडिया विंटर गेम हेल्ड एट। तो ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है ये कहां पे हुई है? पहलगाम, अनंतनाग, गुलमर्ग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं, क्योंकि बर्फ वगैरह यहां पे होती है, तो गुलमर्ग यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना कि इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, सेलेनोमीटर या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं यहां पे बात करूं थर्मामीटर की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और सेलेनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पढ़ाए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। इसके बाद देखिए 9वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ट्यूबरकुलोसिस इज है। तो ये क्या है? क्या ये विटामिन है, बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है या एयर बॉर्न डिजीज है? तो अगर मैं बात करूं यहां पे बैक्टीरिया की, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, मनोज कुमार सिन्हा वाज द जज इन द कोर्ट ऑफ विच स्टेट। तो किस कोर्ट के जज रह चुके हैं, किस स्टेट के हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं ये? आसाम, झारखंड, राजस्थान या बिहार। तो अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, बिहार हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, यह आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए 11वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, आगरा सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको बताना है जो आगरा सिटी है ये किस रिवर के किनारे पे देखने को मिलती है? इंडस, रावी, यमुना या गंगा। तो अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट मीन यमुना हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 12वें नंबर प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की फाउंडर आपसे पूछे गए हैं, अहमदुल्ला, असदुल्ला, अशफाकुल्ला खान या अहमदुल्ला खान। तो अगर मैं अशफाकुल्ला खान की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसे जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन का फाउंडर कंसिडर किया जाता है। यह आपको याद रख लेना है, यह आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, 13वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 4/5 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो जिसको पता होगा, जिसको कंसेप्ट अच्छी तरह से पता होगा, बिल्कुल सा इजी प्रश्न है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? उसे मल्टीपल करना होता है 100 से। तो जब आप इसे 100 से मल्टीपल करोगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 0 are 0, यानी कि 5 20 are 100 आ जाएगा। और यहां पे इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। दैट मीन यहां पे जो है 20 into 4 80 आ जाएगा। लेकिन 80 क्या आएगा? परसेंट आएगा, प्रतिशत आएगा। 80% इसका राइट आंसर होना चाहिए। दैट मीन सी पार्ट 80% इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं,
फाइंड द रेशियो ऑफ 9000 ml ऑफ मिल्क एंड 1000 ml ऑफ वाटर। तो इसका रेशियो आपको निकालना है। कितना सिंपल है ना, रेशियो आपको इसका निकालना था। यानी कि ये जो 9000 ml है और ये जो 1000 ml है, रेशियो में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो रेशियो में इसका वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हो, ये 3 0 कट जाएंगे, ये 3 0 कट जाएंगे, और यहां पे क्या रहेगा 9:1 रहेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, या इस तरह से आप निकाल सकते हो 9000 डिवाइड बाई 1000, ये 3 0 ये 3 0 कट जाएंगे, 9 डिवाइड बाई 1, और इसी को जब आप फ्रैक्शन में रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 9:1 आ जाएगा। 9:1 हमारा राइट आंसर होगा। है कहीं ऑप्शन में सी पार्ट में है, दैट मीन 9:1 हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है ARO श्रीनगर में पूछे गए थे, लेकिन जो बाकी के प्रश्न है ना, अगर मुझे मौका मिला उन पर मैं जो सेपरेट अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। जो यहाँ पे बात हुई है बाकी ARO से, मतलब सॉरी बाकी शिफ्ट का जिनका था, तो वो बहुत टफ आया था, बहुत हार्ड आया था। लेकिन इन वालों ये जो है इनकी किस्मत अच्छी थी। कुछ क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेटली 20-25 क्वेश्चन जो है नॉर्मल पूछे गए थे। हर कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, लेकिन जो बाकी के शिफ्ट थे उनमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है डिफरेंट पूछे गए थे, डिफिकल्ट पूछे गए थे। लेकिन इस वाले शिफ्ट में जो है कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो है नॉर्मल पूछे गए थे, अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो जो बाकी के शिफ्ट है, बाकी के ARO के जो पूछे गए थे वो भी अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ है मल्टी लैंग्वेज में। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह शाम तक जो है 10 बजे के आसपास तक जो है मैं कोशिश करूंगा उन पर वीडियो बनाने की, अगर मुझे समय मिला, अगर मुझे मौका मिला, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है नया स्टार्ट करेंगे। कुछ नए यहाँ पे जो है हमारे जो नए साथी जुड़ेंगे उनके साथ नया सफर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे ना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करना। उससे क्या होगा, आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे आप JKP स्मार्ट सर्च करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पब्लिक चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां से आप PDF वगैरह का बेनिफिट उठा पाओगे। और हाँ, जितने भी लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, अग्निवीर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई, वहां पे ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं। अप्रोक्सीमेटली 100+ हमने वहां पे वीडियो किए हुए हैं। ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स मैंने आपको करवाए हैं, ट्रेडिशमैन के, क्लर्क के, टेक्निकल के, 8th पास 10th पास बहुत सारे पेपर्स करवाए हुए हैं। उन्हें एक बार देख लेना। बहुत कुछ वहां पे करवाया है, उन्हें एक बार देख लेना। और जो बाकी के शिफ्ट बचे हैं बाकी ARO के, तो उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन पर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मिस मत करना। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो एक बार जरूर देखें।